हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे समुद्र क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग एक नए चैप्टर और नया पैटर्न और नए चैप्टर के साथ चलेंगे। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर मैथ्स का है। और ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसमें एनटीपीसी का भी कुछ क्वेश्चन है। और ये 2022 का है, इसका फुल सॉल्यूशन अभी कराएंगे विथ डिटेल्स। और उसमें आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे आपको डिटेल्स कराएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप आराम से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को, और बारीकी से पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। और जब भी पूरा सॉल्व कर दें तो उसका पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाद में बातचीत होगी। चलिए, तो देखते हैं, डायरेक्ट अभी सॉल्यूशन ही करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का। अब देखिए, फिर बाद में चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा आपको, कि कोई भी चैप्टर है, जैसे नंबर सिस्टम का कल कुछ बताए थे, उस तरह से धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक पूरा फुल सॉल्यूशन कराते हैं, 25-30 क्वेश्चन का ये है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। क्या है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 456 553 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 3 आता है। ठीक है, शेषफल 6 3, शेषफल को क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इंग्लिश मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं। और विभाजित को क्या बोलते हैं? डिविजिबल। डिविजिबल मतलब ऐसा आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर जिससे इतना और इतना को डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 6 और 3। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। पहले हम समझेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये नहीं कि आप सिर्फ बनाने भिड़ गए या फिर इसका ट्रिक ऐसे कर दिया, याद नहीं कर पाइएगा मैथ्स को, क्योंकि बहुत सारा कितना याद कर पाएंगे फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट का जरूरत है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि 456 है, 556 है और 553 है। कर इसको विभाजित करते हैं, तो आपको विभाजित मतलब सबसे डिवाइड करना तो टफ है। कितना डिवाइड करेंगे? तो सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी रिमाइंडर बचे इसको माइनस कर देंगे। इसमें क्या बच रहा है? पहले में 6 और इसमें क्या बच रहा है? 3। ये हो जाएगा आपका 450 और ये हो जाएगा क्या आपका? 550। अब हमको कह रहा है क्या? बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है हमको एचसीएफ। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। अब देखिए, आपको एचसीएफ भी बता देते हैं शॉर्ट में कैसे होते हैं। आप लोग बचपन में 10th में पढ़े होंगे, ऐसे डिवाइड करके इस तरह से फॉर्मेट में एचसीएफ निकालते हैं। तो ये सब अब कंपटीशन में थोड़ा दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक में है, बेसिक लेकिन टाइम के लिए है। ठीक है, तो हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सिर्फ हमको एचसीएफ लेने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी का भी एचसीएफ लेना हो तो दो नियरेस्ट नंबर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर दो ही नंबर है, तो नियरेस्ट क्या माइनस करेंगे तो क्या होगा? 450 550 में घटाएंगे 100 होगा। आपका एचसीएफ होगा 100 या 100 का कोई फैक्टर। तो 100 से दोनों नंबर तो नहीं कटता है, ये दोनों कोई कटता नहीं, फिर 100 का फैक्टर क्या हो सकता है? 50 गुना 2। हम बड़ा संख्या लेकर चलेंगे। क्या 50 से दोनों नंबर कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। और ऑप्शन में क्या देखिए, कहीं 50 है? बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। ठीक है, आप एचसीएफ भी समझ गए। अब देखिए एचसीएफ पे आए हैं तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन एचसीएफ का और बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। कि मान लेते हैं आपको कोई भी नंबर दे दिया 35, 48 और मान लेते हैं कुछ भी दे दिया, मान लेते हैं कि 60 ही दे दिया। अब कहेगा इसका एचसीएफ, और भी कोई नंबर दे देते हैं 35, 48, 60, 45 ऐसे करके नंबर दे दिए। ठीक है, अब कहेगा इसका एचसीएफ क्या होगा? तो हम क्या बोले, एचसीएफ में भी क्या बताए थे कि दो ऐसे नंबर को घटाएंगे जो सबसे नजदीक हो। आप देखिए नजदीक वाला डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस वाला नंबर कौन सा है? ये 45 और 48। कितने का डिफरेंस है इसमें? इसमें है 3 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो इसका मतलब है इसका एचसीएफ जो होगा या तो 3 होगा या 3 का कोई फैक्टर। अगर 3 से सारा नंबर कट जाए तब तो 3 हो जाएगा। 3 से तो 35 नहीं कटता है, क्योंकि 5 3 8। तो 3 का डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि सम ऑफ इट्स नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर अगर जोड़ते हैं तो 5 3 8 होता है, 3 से कटेगा नहीं। जब 3 से नहीं कटेगा तो 3 को लिखेंगे 3 गुना 1, इसका मतलब 1 से सब कटेगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, एचसीएफ को बाद में डीपली जब एचसीएफ पढ़ेंगे तो फुल एकदम, जैसे क्लास का नाम है समुद्र क्लासेस, तो समुद्र में आपको ले जाके तैराएंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। अभी फिलहाल हम
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इंग्लिश में भी इसको आपको ट्रांसलेट कर देंगे, समझा देंगे, ये कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको कंफ्यूजन नहीं हो कि हिंदी में है हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं, हिंदी इंग्लिश देखिए, समझिए ध्यान से। क्या क्वेश्चन दिया है कि किसी निश्चित मूलधन पर, मूलधन प्रिंसिपल को बोलते हैं, 20% प्रति वर्ष की दर से, मतलब रेट से, दूसरे वर्ष के वार्षिक, मतलब ईयरली बोलते हैं, रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, संयोजित मतलब होता है एडिशनल, ऐड होता है जो, तो सीआई चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल बताना है, निकटतम पूर्णांक का मतलब होता है नियरेस्ट बताना है, कि पूर्णांक मतलब कि होल नंबर के रूप में बताना है, मतलब पूर्णांक मतलब पॉइंट पॉइंट में नहीं बताना है, ये कह रहा है। तो आपको क्या कह रहा है कि कोई भी प्रिंसिपल है 20% के दर से दूसरे वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। अब इससे पता चल रहा है कि हमको दूसरे वर्ष का सीआई दिया है। देखिए, दो तरह का सीए होता है, एक होता है 2 वर्ष का, एक होता है दूसरे वर्ष का, एक होता है 3 वर्ष का, एक होता है तीसरे वर्ष का। अंतर है, क्या अंतर है? अगर हम आपसे पूछते हैं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप कहते हैं हम छठी में पढ़ते हैं, मैं 7वीं में पढ़ता हूँ, मैं 9वीं में पढ़ता हूँ, तो मतलब किसी एक क्लास को हम डिनोट कर रहे हैं, वो है 9वीं। मैं 9 क्लास में पढ़ता हूँ, मैं 8 में पढ़ता हूँ, 8 क्या होता है? 8वीं, ठीक है। 6th स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड बोलते हैं। 5 में पढ़ता हूं तो नहीं बोलता है, 4 में पढ़ता हूं, ठीक है। उसी तरह से ये है कि आपका सेकेंड, दूसरे वर्ष के लिए आपका देखिए प्रिंसिपल नहीं दिया है, मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल कुछ भी मान लेते हैं, 100 रुपया ही मान लेते हैं, ठीक है। अब समझिए बात को, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 20%। तो 100 रुपये का अगर 20%, हम बिल्कुल आपको बेसिक बता रहे हैं, ट्रिक से भी बता सकते हैं, लेकिन ट्रिक देखने के बाद अच्छा लगता है, एग्जाम के लिए एग्जाम नहीं रहता है, एग्जाम में आपको बेसिक ही काम देगा, ट्रिक सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा, ये 4 से गुना किया आंसर आ गया, 2 से भाग दिया आंसर आ गया, वो यहीं तक रहेगा, ठीक है। एग्जाम में सब समझ में आने लगता है, अगर आप लोग दिए होंगे तो पता चलता होगा, बिल्कुल समझेंगे बेसिक से। ये कितना होगा? ये 20 होगा। क्या होगा 20? ये फर्स्ट ईयर का होगा। फर्स्ट ईयर का क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट। याद रखिएगा, पहले साल का सीआई और एसआई इक्वली होता है, और सीआई का स्वभाव क्या है? बदलना। सीआई का स्वभाव नहीं है कि बैठे रहना, वो हमेशा चेंज होता है, ठीक है। सीआई एकदम उछल कूद करते रहता है, लेकिन एसआई बहुत स्थिर आदमी है, एकदम आराम से बैठा रहता है, ठीक है। उसको अगर पहला साल का 20 है तो अगले साल जीवन भर 20 ही होते रहेगा, इसलिए कभी भी बैंक एसआई पे लोन नहीं देती है, हमेशा किस पर देती है? सीआई पर देती है, ठीक है। तो पहले साल का 20 आया, अगले साल का फिर क्या आएगा? फिर 20 का 20% निकालेंगे, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकलता है, तो 4 रुपया आएगा, तो 4 रुपया थोड़ी अगले साल आएगा, अगले साल जब भी आएगा तो 20 से तो अधिक आएगा ना, 4 तो आएगा नहीं, तो 20 से अधिक कितना होगा? 20 4 24। ये कौन से ईयर का आया? ये सेकेंड ईयर का आया। ये कौन से ईयर का आया? ये सेकेंड ईयर का आया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये सेकेंड ईयर का आया, ये आपका फर्स्ट ईयर का यहाँ लिख लीजिए, ये सीआई है, ये क्या है आपका? यहाँ सीआई लिख देते हैं, ये सीआई है। तो पहले साल का सीआई कितना आया आपका? 20 आया। दूसरे साल का सीआई कितना आया? सारा सीआई आ रहा है, दूसरे साल का सीआई क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरे वर्ष के वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 1300 रुपया दिया है। तो इसका मतलब है दूसरे साल का सीआई क्या है आपका? 24 है। इसका मतलब है कि 24 बराबर क्या आएगा? 1300। तो आपको कह रहा है मूलधन क्या होगा? मूलधन कितना माने थे हम लोग? 100। तो 100 बराबर क्या आएगा? 1300 बटे 24 गुना 100। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो 4 से कटा सकते हैं, 4 से 6 बार में हो जाएगा, 4 से आपका 25 बार में हो जाएगा, 6 से गुना कीजिए, कटाइए, इसको कितना होता है? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 10, 6 का 6, 4 40, 6 के 36, 216 गुना 25। अब 25 से जब भी गुना करना हो, एक ट्रिक हम बता रहे हैं, 25 से नहीं गुना करना है, 216 को 100 बटे 4 भी तो लिख सकते हैं हम लोग, 100 बटे 4 तो 25 ही होता है ना, तो 4 से भाग देना आसान है, 4 पंचे 20, 1 16, 4 चौक 16, तो डबल जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 5400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5400। अब समझ में आ गया। एक ट्रिक आप ये भी सीख लिए कि किसी भी नंबर को 25 से गुना नहीं करना है, टाइम लगेगा, सीधा 4 से भाग करके 2 जीरो दे देना है, क्योंकि 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 25 को लिख सकते हैं 100 बटे 4।
2 शून्य देके 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए नया क्वेश्चन आया कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कि फर्स्ट 10 ऑड बोलते हैं। विषम को क्या बोलते हैं? ऑड। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। लिखा है हिंदी में, लेकिन आपको दिक्कत नहीं। माध्य को बोलते हैं एवरेज। एवरेज भी बोलते हैं या मीन भी बोलते हैं, एक ही चीज होता है, मीन एवरेज जो भी बोले। ठीक है, तो आपको कह रहा है प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य। देखिए अभाज्य संख्या कहते किसको है, पहले ये समझेंगे। अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य, जिसमें भाग नहीं लगे। तो किसमें किसमें भाग नहीं लगेगा? कभी कभी पूछ देगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये डायरेक्ट पूछता है रेलवे ग्रुप डी में। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसका हम स्लाइड बना के आपको दे देंगे पीडीएफ के रूप में। फिलहाल हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें किसी संख्या से भाग न लगे, अर्थात जो संख्या का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, खुद से कटे और 1 से तो कोई भी नंबर कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। 2 के बाद क्या होगी? 2 के बाद होगी 3, फिर क्या होगी? 5, 6 नहीं होगा, 7, 8, 9, 10 भी नहीं होगा, 8, 9, 10, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है, याद रखिएगा, और 1 से 50 तक में 15। तो फिलहाल हम उतना जाएंगे नहीं। कह रहा है कितना? प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा, ये फंसा दिया। विषम मतलब ऑड प्राइम नंबर बोल रहा है। ऑड प्राइम नंबर, ये तो इवन प्राइम नंबर हो गया। तो यहां से लेके कहां तक जाना है? फर्स्ट 10, हम कहां तक? 10 ठो अभाज्य संख्या लिखना है। 10 तक नहीं, 10 अभाज्य संख्या। नंबर ऑफ अभाज्य संख्या क्या होगा? 10। तो नंबर ऑफ, इसका कोई ट्रिक नहीं है, या कोई ट्रिक नहीं, याद भी कर सकते हैं। याद कितना कीजिएगा? तो लिख दीजिए, 10 ठो लिखने में क्या लगता है। तो प्रथम 10 अभाज्य विषम कर रहा है यहाँ पर, प्रथम 10 विषम। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 17 के बाद होगा 19, 19 के बाद होगा 23, 23 के बाद होगा 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 के बाद 31। अब गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को आप जोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिएगा। इसका कह रहा है एवरेज कर रहा है, एवरेज कर रहा है, तो सबको क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, और किससे भाग दे देंगे? ऐड करके सबको जोड़ के किससे भाग दे देंगे? 10 से, क्योंकि 10 अभाज्य संख्या होता है। क्योंकि एवरेज मीन बराबर होता है, मीन को बोलते हैं एवरेज बोलते हैं, इसी को औसत भी बोला जाता है। यही बराबर होता है संख्याओं का योग। संख्याओं, हम इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल देंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या क्या होगा? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। बाय क्या लिखेंगे? टोटल नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स, ये एवरेज का होता है। क्लियर है? तो आप इसको समझिए बात को। अब हम जोड़ेंगे तो आपका टाइम किल होगा, कि जोड़ के दिखाएंगे, आपको जोड़ने आता ही है, और जोड़ के 10 से भाग देना है, मतलब 1 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए, देखिए बताइए जोड़ के कितना आता है। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 5 3 8 7 15, 5 1 6, 15 11 26, 13 39, 17, ऐसे करके जोड़िए। ठीक है, ये आपका यहां से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ का प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या का है। ठीक है, इवन नंबर को नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और चैनल पर बने रहने के लिए जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे कि आपको हर रोज प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए ध्यान से क्या है, देखिए ये क्वेश्चन जबरदस्त है। 11 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, डिविजिबल के डिवाइड किया जाता है, तो उसके संभावित मान कार्य क्या होगा। तो हमको पहले समझना है कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होता क्या है। देखिए जब हम नंबर सिस्टम पूरा फुल्ली पढ़ाएंगे
तो उसमें आएगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। फिलहाल हम 11 का बता रहे हैं, क्योंकि अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, 2 से लेके 15, 17, 19, 30 तक बताना पड़ेगा। फिलहाल 11 का ही सीखते हैं, उसके बाद आगे का हम जानेंगे। तो देखिए 11 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है कि सम ऑफ, याद रखिएगा, सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस का डिफरेंस जो होगा, का अंतर जो होगा, या तो अंतर जो होगा, अंतर या तो 0 या 11 का मल्टीपल होगा। क्या समझ में आया आपको? मल्टीपल होगा। अब देखिए क्या करें कि 11 से वही नंबर कटेगी जो सम ऑफ इवन प्लेस, उसके विषम स्थान का योग और विषम स्थान के योग का डिफरेंस जो होगा, क्या बोल रहे हैं, सम स्थान का योग और विषम स्थान के योग का डिफरेंस या तो 0 होगा या वो 11 का मल्टीपल होगा। जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं, कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, रैंडमली लिख लीजिए 83251, ऐसे रैंडमली लिख लिए कोई नंबर, ठीक है। अब हम इसका इवन प्लेस और ऑड प्लेस होता क्या है, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7, इवन क्या होता है 2 4 6 8, तो एक छोड़कर एक नंबर लिख सकते हैं, ये भी आप, ये इवन, ये ऑड प्लेस है 1 3, ऐसे ये सब क्या हुआ ऑड प्लेस, ये 2, ये सब क्या हुआ इवन प्लेस। क्यों इवन प्लेस हुआ? अगर आप सीरीज में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो जो जो 1 के जगह पर है, 3 के जगह, 5 के जगह, 7 के जगह, ये सब कौन सा प्लेस है? ये सब है ऑड प्लेस, मतलब विषम स्थान है। कौन सा स्थान है ये? विषम स्थान है। लेकिन जो 2 4 6 8, ये सब कौन सा प्लेस है? ये सब इवन प्लेस है। ये सब कौन सा प्लेस है? ये सब इवन प्लेस है। समझ में आया? ये सब है ऑड प्लेस, ये सब है इवन प्लेस। तो हमको क्या बोले? सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। अब बड़ा छोटा माइनस कीजिएगा तो जोड़ लीजिए 4 8 12 2 14 1 15, इवन प्लेस कितना आया 15, इसको जोड़िए 3 5 8 3 11 5 11 5 16, ये कितना आया? ये 16 आ गया, मान लेते हैं 16 आ गया। इसका डिफरेंस तो ना 0 आया ना 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये नंबर नहीं होगा 11 का डिवीजन। ठीक है, ये हम आपको रफली समझाए 11 से कैसे कटेगा, ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि देखिए जोड़ेंगे 1 जोड़ 2, एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, जोड़ 3, तो कितना होगा 1 2 1 3 3 6, फिर a प्लस बी प्लस सी, क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। तो आपका यहाँ पर कितना आया था 1 2 3 1 6, a प्लस बी क्या आना चाहिए 6 आएगा, तभी तो 0 आएगा। क्योंकि इसका जब आपका 6 आया, a और b और c का सम क्या आएगा 6 आएगा, तभी तो 0 आएगा। और ऑप्शन से 6 चेक कर लेंगे किस में आ रहा है। अब देखिए किस में आ रहा है, पहला ही ऑप्शन में 6 आ रहा है, आगे क्यों जाएंगे देखने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अभी फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक करके आपका टोटल ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देंगे विथ डिटेल्स, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, इसका गारंटी देते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं x प्लस वाई बराबर 5। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, x प्लस वाई 5, x इंटू वाई 10। अब आदमी क्या है ना, पागल हो रहा है, वो जोड़ रहा है कि कौन ऐसा दुगो संख्या जिसको जोड़ के 5 पूरा है, गुना करके 10 पूरा है, उसी में 10 मिनट लगा रहा है। आपको ज्यादा पागल नहीं होना है, आपको तो तरीका भी पता है ना, फॉर्मूला सब। जैसे अगर बोलेंगे बताइए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। अब ये ना आप करके आप पागल बन रहे हैं कि कोई तो दो संख्या होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा और गुना करेंगे तो 10 होगा। तो खोजते रहिए 4 दिन तक, खोजिए नंबर। यही सब नंबर पूछता है किसी को, बताओ तो कौन दो संख्या ऐसा है जो सब सुथरलॉजी में नहीं पढ़ना आपको, आपको बिल्कुल पैटर्न पर चलना है और आपको एग्जाम क्रैक करना है। ज्यादा शो ऑफ करने वाला शो ऑफ ही करेगा, खोज के रखता है बहुत लड़का क्वेश्चन 2 3 को कि बताओ ऐसा कौन, क्या पढ़ते हो तुम, इस सब पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि मेरा कौन सा सेट बना रहा है, सेक्शन कमजोर जा रहा है, उस पर मेहनत करना है और डे बाय डे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स प्लस वाई कितना दिया है 5 का स्क्वायर, 5 दिया एक्स प्लस वाई, यहाँ से आप उठा के रख सकते हैं। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमको से पूछ ही रहा है, और ये 2xy है तो xy कितना दिया है 10 दिया है,
तो 10 दूनी कितना आया 20, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 25 माइनस ये 20 इधर आ गया, प्लस इधर आता है माइनस में बदलता है, बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना आया आंसर घटाए तो 5। देखिए 5 काय के लिए हम पागल होंगे कि किससे जो होगा जिससे होगा होगा, क्या दिमाग लगाता है। ठीक है, क्लियर है। तो हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी आपका, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, हर चैप्टर का अलग अलग फैकल्टी है, इंग्लिश के हैं, जीएस के अलग हैं, जीएस में भी आपका साइंस के अलग टीचर हैं, और जो भी फैकल्टी आएंगे बहुत एक्सपर्ट रहेंगे, सब इंजीनियर सब फैकल्टी हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, बिल्कुल जैसा नाम है क्लास का उस तरह से परफॉर्मेंस भी होगा, आपको बिल्कुल डीपली ले जाएगा, कहीं ऐसा नहीं कि दो को आंसर बता दिया हो गया। ठीक है, आप जब सेट बनाइएगा तब आपको लगेगा कि नहीं हम बिल्कुल डीप पढ़े हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होता, उसका जब तक आप मंथन नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आप लोग सोचिएगा कितना बोल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जाते समझते हैं कि 4200 रुपये को कमल देव और रजत के बीच 7, 8 और 6 के अनुपात में बांटा गया। यदि उनमें से प्रत्येक को 200 रुपये जोड़ दिए जाए, पहले प्रत्येक का निकालेंगे तब ना जोड़ेंगे, तो बहुत ईजी है। तो चलिए 7, 8 और 6, तो 7 एक को दिए 7 एक्स मान लेते हैं, दूसरे को दिया 8 एक्स और तीसरे को दिए 6 एक्स। तो 7 दिए तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 7, 15, 6, 21। 21 एक्स बराबर कितना दिए हैं 4200 रुपया दिए हैं, कट जाएगा, एक्स बराबर कितना होगा 21 दूनी 42, 200। अब तीनों का कौन कौन है, कमल है, देव है और कौन है रजत है, सबका पैसा निकल जाएगा, कितना है एक्स के जगह 200, तो कमल को कितना होगा बताइए आप लोग, कमल को कितना मिल रहा है, तो कमल को मिल रहा है 7 एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या आया 200। अब कहिएगा एक्स कहां से सर ला दिए, अरे कांस्टेंट है, एक्स कहीं भी रख सकते हैं, रेशियो में याद रखिएगा किसी भी नंबर से गुना या भाग कर सकते हैं, जोड़ या घटा नहीं सकते। क्यों करेंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे बोलेंगे 4:3 है, इसमें भी 2 से गुना इसमें भी 2 से गुना, क्या फर्क पड़ा, कट गया। लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, सिर्फ गुना या भाग कर सकते हैं, और एक ही नंबर से, ऐसा नहीं कि इधर 2 से गुना की इधर 6 से गुना कर दिए। ठीक है, 2 से तो दोनों साइड 2 से, इसीलिए सब में एक्स से गुना किए। क्लियर है। अब हमको कमल का आ जाएगा 7 दूनी 1400 रुपया आ जाएगा, देव का आ जाएगा 8 दूनी 1600 आ जाएगा, और रजत का आ जाएगा 1200 रुपया। अब क्या करा पड़िए, यदि उनमें से प्रत्येक की राशि में 200 रुपया जोड़ दिए, 200 रुपया क्या किए, किलो 200 का और देते हैं, तो 200 सबको जोड़ दीजिए, तो ये कितना होगा 14 दू 1600, ये कितना होगा 1800, ये कितना होगा 1400। अब इसको कटा लीजिए, शायद रेशियो का रहा होगा 8:9:7। बिल्कुल पेशेंस से देखिएगा, ठीक है, स्लाइड करते रहिएगा, तो फिर इसी तरह ना कुछ पढ़ पाइएगा, सिर्फ मोबाइल में स्लाइडें होते रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 1 घंटे आप पेशेंस से पढ़िए, आप देखिए कितना नया नया क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बताने में ऐसा हम उसके अंदर में क्वेश्चन बता दें, ऐसा डीपली, ऐसा कुछ बेसिक बता जो आप जानते नहीं हो, ऐसा कुछ ट्रिक बता दे जो जानते नहीं हो। ठीक है, तो एम्प्टी वेसल्स मोर साउंड वाला काम नहीं करना है, आगे बढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3 लड़कों में से पहले लड़के का वजन दूसरे लड़के के वजन का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, और तीसरे लड़के का वजन दूसरे लड़के के वजन का 2 गुना है। यदि इन तीनों लड़के का एवरेज वेट क्या दिया है, एवरेज वेट दिया 88, तो पहले और दूसरे लड़के के वजन के मध्य अंतर, मतलब उसके उस दोनों के वजन का डिफरेंस क्या होगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब समझिए 3 लड़का है, 1, 2 और ये 3 लड़का है, कह रहा है कि 3 लड़कों में से पहले लड़के का वजन दूसरे लड़के के वजन का 3 गुना है, ठीक है, तथा तीसरे लड़के के वजन का 2 गुना है। अब समझिए सेंस क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि पहले लड़के का सवाल को जब तक आप बारीकी से अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो कटम कुट्टी करने लगता है आदमी। ठीक है, 2-4 बार इसको समझते हैं अच्छे से, कि पहले लड़के का वजन जो है दूसरे लड़के का वजन 3 गुना है, और तथा तीसरे लड़के का वजन का 2 गुना है। तो तीसरे लड़के का वजन 2 गुना का है, किसका वजन है ये समझना है, कि तीसरे लड़के के वजन का 2 गुना किसका है,
तो पहले लड़के का वजन है, तो तीसरे लड़के का वजन अगर x मानेंगे तो पहले लड़के का वजन कितना होगा, 2x होगा। इससे पहले पीछे से चलेंगे, तीसरे लड़के के वजन का 2 गुना है। कौन है 2 गुना? तथा का रिलेशन होता है दूर से, सॉरी दूर लिख रहे हैं, दूरी ने, दूर से। तथा का रिलेशन किससे होता है? दूर से। लेकिन यहां लिखा रहता है जो, ध्यान से देखिए, इसलिए हम बता रहे हैं बारीकी से, एक शब्द घुमा देगा, आप गलती करके बैठ जाइएगा। अगर यहाँ यही चीज लिखा रहता कि पहले लड़के का वजन दूसरे लड़के का वजन का 3 गुना, जो तीसरे लड़के का 2 गुना है, तो सवाल चेंज हो जाता। अगर यहाँ पर तथा के जगह लिखा रहता जो, इसका रिलेशन होता नजदीक से। किससे होगा? नजदीक वाले से। इसका मतलब है इसका रिलेशन किससे लेते हैं? दूसरे से। लेकिन तथा लगा है तो तीसरे लड़के का वजन किससे लेंगे हम लोग? तो पहले लड़के से लेंगे। जो लिखा रहे या से लिखा रहे, तो क्योंकि जो क्या है, आप थोड़ा सा डीप चलते हैं। जो को इंग्लिश में बोलते हैं हु, जो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हु क्या है? आप लोग एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं तो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब लेता है, अपने पड़ोसी के अनुसार। तो इंग्लिश में नहीं जा रहे हैं तो याद रखना आपको, जो को नजदीक से लेंगे और तथा का दूर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको फंसाएगा। आप यहाँ बना रहे हैं तथा, एग्जाम में देगा जो, बस आपको इसी में फंसा देगा। आप सोचिएगा हम तो बना ही है, एक एक सेंस में, एक एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लिखता है, अंतर करता है वो। तो ये हो गया। देखिए तीसरे लड़के के वजन का 2 गुना कौन है? पहला लड़का। और पहले लड़के का वजन दूसरे लड़के के वजन का 3 गुना है, तो दूसरे का 3 गुना कैसे होगा? 2x/3 कर देंगे। अब इसमें 3 से गुना करें, इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए इक्वल रेशियो लाना है, तो नीचे 3 है तो सबको 3 से हम गुना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये रूल है। ये 6x हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा। तब आप क्या देखिए हो रहा है कि नहीं, पहले लड़के का वजन दूसरे लड़के के वजन का 3 गुना, क्या इसका 3 गुना है कि नहीं है? फिर कह रहा है कि तीसरे लड़के के वजन का 2 गुना, क्या इसका 2 गुना है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब कह रहा है क्या कि इन तीनों लड़के का औसत वजन 88 किलो। औसत बराबर क्या बोले हैं? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। शुरू में ही लिखाए थे, एक फार्मूला का हर जगह यूज आएगा। तो औसत दिया है आपका 88, तो औसत बराबर क्या होगा? तो संख्याओं के योग जोड़िए, 6 2 8 3 11x/3, ये औसत हो गया। यही बराबर कितना दिया है? 88 दिया है। 11 से कटाएंगे 8 बार में, तो x बराबर क्या होगा? 8 × 24, x का मान क्या आ गया? 24। तो पहले तथा दूसरे लड़के के वजन के मध्य का अंतर, तो पहला कितना है? 6x, पहला माइनस कर रहा है दूसरा, पहले का 6x है और दूसरे का कितना आपका 2x है, तो कितना आ जाएगा? ये 4x आ जाएगा। तो x की जगह 24 है, तो 4 × 24 96। ठीक है, कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में न रहिएगा, अरे इसका कुछ नहीं है, इसमें ये रेशियो होता है, इसका इससे गुना करते हैं 96 ही होगा। वो दिखता सिर्फ अच्छा है, ठीक है। तो बहुत यूट्यूब पे टीचर को देखे हैं कि इसका तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करता है, क्वेश्चन और लास्ट का सॉल्यूशन ही लिख देता है। विद्यार्थी तो खूब है कि सर इतने शॉर्ट में बता देते हैं, और जब परीक्षा बैठता है तो उसको हवा नहीं लगता। एनटीपीसी में ऐसा लेवल में दे दिया, खबे नहीं लगा, हवा कहाँ से लगेगा? तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। देखिए, श्रीनिवास एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उससे 4 वर्ष छोटी है। 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। 5 साल बाद होगी ना, 5 साल बाद 33 होगी औसत आयु। अब समझिए क्या कर रहा है, श्रीनिवास एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उससे 4 वर्ष छोटी है। तो श्रीनिवास है, ये निवास लिखते हैं, और ये कोई लड़की है, लड़की लकड़ी लिख रहे थे, श्रीनिवास है और ये लड़की है। करण श्रीनिवास एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उससे 4 वर्ष छोटी है। तो लड़का अगर इसका उम्र x होगा, लड़की का होगा x-4, 4 वर्ष छोटी है तो 4 साल तो कम होगा ही। कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु, 5 साल बाद, ये किस कब की आयु है बताइए? ये वर्तमान आयु है, प्रेजेंट आयु है। 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, अच्छा बताइए 5 वर्ष बाद क्या श्रीनिवास से बड़ा होगा? पत्नी उतनी को रह जाएगी? पत्नी भी बढ़ेगी 5 साल बाद, है ना। तो 5 साल बाद सबका उम्र बढ़ेगा, तो इसका 5 साल बढ़ेगा तो मेरा भी 5 साल बढ़ेगा, तो आपका ही बढ़ेगा, आप बच्चा नहीं रहिएगा, सबका उम्र 5 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5 साल इसका ही बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा 5 साल। क्लियर है?
तो 5 साल बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33। औसत बराबर क्या बोले? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या गो आदमी है? 2 गो आदमी है, तो जोड़ के 2 से भाग दे दिए। यही बराबर क्या दिया है? 33। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। x प्लस एक्स क्या होगा? 2x। ये 5 5 10 में 4 जाएगा, क्या आएगा? 6। यही बराबर होगा 33 गुना 2 क्या होगा? 66। भाग उधर गुना बदलेगा, तो 2x बराबर क्या होगा आपका? तो 2x बराबर होगा आपका 60। तो x बराबर क्या आएगा? 30। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लड़की की वर्तमान आयु क्या होगी? लड़की का वर्तमान आयु क्या माने थे हम लोग? x माइनस 4। तो लड़की का वर्तमान आयु है x माइनस 4। तो 30 माइनस 4 कितना होगा? लड़की का वर्तमान आयु होगा 26 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर किस पे चलेंगे? बी पर। कोई दिक्कत? देखिए आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा सर बता रहे हैं। अरे बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप समझिए ध्यान से, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि आप एज, आदमी के मन में ना एक कीड़ा बैठा हुआ है कि मेरा एज बहुत कमजोर है, मेरा नाव धारा नहीं देखेंगे। कुछ नहीं है, उसको अपने जहन में उतारना है, समझना है धीरे धीरे, और बिल्कुल सोचना है थोड़ा देर। अगर 10 मिनट आंख बंद करके सोच लीजिएगा तो सब सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, फिर से बता रहे हैं। श्रीनिवास एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उससे 4 वर्ष छोटी है। ट्रिक से भी आप कहिएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल बिना ट्रिक का बता रहे हैं। 4 वर्ष छोटी है। निवास का उम्र अगर x साल है तो उसकी पत्नी कितना साल की छोटी होगी? 4 साल की छोटी होगी। क्लियर है? अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो सिर्फ निवास का उम्र थोड़े बढ़ेगा, पत्नी भी बड़ी होगी, है ना? तो ये 5 साल बाद इसका भी x प्लस 5, तो श्रीनिवास की पत्नी का भी x प्लस 5 होगा। कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष हो जाएगी। औसत आयु क्या बोलते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, क्योंकि औसत बराबर हम बोले हैं, आप हमेशा लिखते रहिए इसको। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, मतलब सम बाय इट्स नंबर। मतलब योग मतलब क्या? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। औसत क्या होगा? दोनों का आयु जोड़ के 2 से भाग देंगे। 2 से क्यों भाग देंगे? कि 2 एक है, पति पत्नी है, तो 2 को देंगे, 2 से भाग दे दिए, 33 लिख दिए। अब तो सॉल्व कर दिए। x x 2x, 5 5 10 में 4 गया 6, 2x प्लस 6 बराबर 33 गुना 2 66। 6 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो आपका क्या होगा? 2x बराबर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्लियर है? तो x सॉरी 2x बराबर 60, x बराबर 30। तो हमको अब देखिए ऑप्शन में 30 जरूर दिया होगा, आप 30 देख के ही मार दीजिएगा 30 आ गया, लेकिन क्वेश्चन 30 है ही नहीं। क्वेश्चन कर रहा है क्या? उस लड़की की वर्तमान आयु, और लड़की का माने थे हम लोग x माइनस 4 था। 30 किसका निकला? निवास का। लड़की को होगा x माइनस 4, मतलब 30 माइनस 4 क्या होगा? 26। लड़की का क्या होगा? तो 26। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम थोड़ा हट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा सारा खत्म करके ही छोड़ना आज, जितना भी क्वेश्चन आए। चलिए क्या करें कि मूल ज्ञात करें। इसका क्या करा है? समीकरण के मूल ज्ञात करें। मूल किसको बोलते हैं? मूल बोलते हैं आपका डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं मूल को इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको मूल आपको पता होगा तो क्या होता है, मूल क्या कैसे निकालते हैं? एक आपका फॉर्मूला एक लिख लीजिए, x बराबर, ऐसे कभी कभी काम देगा, माइनस बी प्लस माइनस इक्वेशन निकालने के लिए, और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अगर इस पे नहीं आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन देखते हैं मेरा जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0। जनरली इक्वेशन बनाने का नियम है कि गुना करने पे इतना, जोड़ घटा के इतना, तो 4 तिया 12, और जोड़ घटा के कितना आना चाहिए? 4x चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको गुना करके 12 और जोड़ घटा के कितना आना चाहिए? 4, तो 6 और 2 तो हो ही जा रहा है, क्यों जरूरत है इतना लंबा जाने का? तो 4x स्क्वायर, इसको प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3। अब देखिए इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि आप जब 6 में 4 2 घटाइएगा तो 4x हो जाएगा। हम 6 गुना 2 क्या होगा? 4 तिया 12, माइनस है ही, माइनस 12 होगा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कॉमन ले सकते हैं आप लोग। क्या कॉमन लेंगे? तो 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? तो 2x प्लस क्या बचेगा? 3। ये माइनस क्या कॉमन लेंगे? 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस 3 बराबर 0। देखिए हमेशा दो इक्वल आएगा ही आएगा,
एक आया 2x प्लस 3 और एक आया 2x माइनस 1। तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -3/2। चूंकि ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये गुना में इधर जाएगा भाग में। फिर 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आएगा 1, x बराबर क्या आएगा 1/2। अब आप देखिए कहां पर 1/2 है, -3/2 है, खोजिए -3/2 और 1/2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन क्यों माथा फोड़ेंगे, झूठ का पहाड़ में टक्कर मारेंगे, जब नॉर्मली बन ही रहा है, और जब इक्वेशन पे है ही। अगर नहीं रहेगा इक्वेशन पे तो हम तो फॉर्मूला आपको लिख ही दिए, फॉर्मूला तो लगा ही दीजिएगा, माइनस में बचपन से पढ़े होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, आप जितना देर सोचिएगा उतना देर में सॉल्व हो जाएगा। बहुत आदमी सोचने में लगाता है, बनाए इसको कि नहीं बनाए, 2 मिनट सोचिएगा, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये आपका ये क्वेश्चन आपका आ गया ट्रायंगल का। ठीक है, ध्यान समझिएगा, हम सारा बिल्कुल इस तरह से आपको पढ़ाएंगे चैप्टर। अच्छा अच्छा, मार्क एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलिए ठीक है, आ गया। ठीक, देखिए डिजिटल बोर्ड है ना, आदमी का पेट खराब हो जाता है, इसका ही कभी कभी माथा दर्द होने लगता है, गर्मी का दिन है, इसका भी माथा दर्द, पेट दर्द, लूज मोशन हो जाता है। ठीक है, तो दवाई देना पड़ेगा इसको बीच बीच में। चलिए, क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है, ध्यान समझिएगा, एक ट्रायंगल है, कह रहा है इसमें डी त्रिभुज क्या है, डी ई एफ त्रिभुज कहते किसको है, क्या आप लोग जानते हैं त्रिभुज कहते किसको है? त्रिभुज का प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए, त्रिभुज क्या कहते हैं, कोई पूछ देगा त्रिभुज किसको कहते हैं। एक ही चीज है, किसी दो कोनों का योग तीसरे से हमेशा अधिक होगा या बराबर होगा। दो कोनों का योग तीसरे से अधिक या बराबर होगा, या दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अधिक या बराबर, कम नहीं होगा, सीधा बात जानना। अब कह रहा है एम एन त्रिभुज के डी ई एफ का स्थित बिंदु कहीं भी है, कर एम एन ई एफ के समांतर है, ये पैरेलल है। समांतर किसको बोलते हैं, पैरेलल। समांतर किसको बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब है द टू लाइन्स विच नेवर मीट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। दो ऐसे लाइन जो आपस में कभी जीवन में नहीं मिलेगा, जैसे रेल की पटरी। अब कहिएगा रेल का पटरी तो क्रॉस करता है, उसका डिस्टेंस तो थोड़ी मिलता है कभी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। अब इसमें कह रहा है कि एम एन इज टू ई एफ, एम एन कितना दिया आपका 2, और ये दिया है 5, मतलब 2:5 के रेशियो में। ये जो प्रॉपर्टी हम लिखने जा रहे हैं, जबरदस्त प्रॉपर्टी है, लिख लीजिएगा, हमेशा जीवन में काम देगा, कभी गलती नहीं होगा। अगर पूछेगा एक क्वेश्चन तो यही पूछेगा। चलिए लिख लीजिए, एम एन बटे ई एफ बराबर एम एन है ना, एम एन बटे ई एफ बराबर डी एम बटे डी ई बराबर डी एन बटे डी एफ। परेशान नहीं होना है कि बाप रे बाप ये कौन चैप्टर पढ़ने लगे, ये तो हमको समझे में ना था, त्रिभुज त्रिभुज क्या कहते हैं। बहुत आदमी देखिए छोड़ देता है ना इसको, ये बनेबो नहीं करेंगे एग्जाम में, का क्रिया खा लेता है, क्रिया नहीं खाना है। आप समझिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा 2 मिनट देखिएगा, यही आपके लिए हल्का हो जाएगा। छोटका बटे बड़का बराबर छोटका बटे बड़का बराबर छोटका बटे बड़का, हो गया। ये छोटका लाइन है, इसके सामने छोटका लाइन है ना, कट तो नहीं कर रहे हैं, इसके सामने छोटका लाइन है, तो छोटका बटे बड़का बराबर ये भी छोटका बटे बड़का, ये कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपका एम एन का क्या दिया है, एम एन दिया है 2 बटे ई एफ कितना दिया है 5, रेशियो दिया है बराबर, यहाँ पर कुछ दिया है, डी कितना दिया है 60, तो डी 60 दिया है, ये डीएम, डीएम साहब निकालना है, और डी कितना दिया है, तो डी दिया है 60। देखिए डी क्या दिया यहाँ पर 60, मतलब ये टोटल कितना दिया है 60, ये 5 से कटा देंगे 12 बार में, तो डीएम साहब कितना आए, तो 24 आए, 12 दूनी 24। हमको क्या निकालने, एम ई कारण निकालने, ये कारण निकालने। तो एम ई कैसे निकालिएगा आप ही बताइए, बताने का जरूरत पड़ेगा।
यहां से यहां तक टोटल 60 है यहां तक, और ये निकला 24, तो ये कितना निकलेगा? आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो आप निकाल सकते हैं इसको 60 माइनस 24, तो 10 में 4 जाएगा कितना होगा? 6, 36 है। 36 देखिए, 36 ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी है ना 36। देखिए, एक सेकंड रुकिएगा। ओहो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक अब किसका आ गया? पानी टंकी का सवाल आ गया। कर एक पाइप 40 मिनट में एक पूल भर सकता है, दूसरा पाइप 60 मिनट में एक पूल खाली कर सकता है, दोनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने घंटे में खाली होगा? देखिए, ये पहले सोचेंगे, पहले भरेगा कि खाली होगा। यहाँ तो आसानी से कह दिया कि खाली होगा, वहां कह देगा खाली होगा स्लैश करके भरेगा। अब आप दोनों आंसर आ जाएगा, आप सोचिएगा भरेगा कि खाली होगा। आप समझिए, एक बाल्टी है, उसमें आप लोटा से पानी डाल रहे हैं और हम चम्मच से निकाल रहे हैं, तो भरवे करेगा। लेकिन आप डाल रहे हैं ग्लास से और हम लोटे-लोटे फेंक रहे हैं, भरने देगा उसको? नहीं। तो डिपेंड करता है कि क्षमता किसका अधिक है। तो कह रहा है एक पाइप 40 मिनट में भरता है, 1 मिनट में एक पाइप 40 मिनट में एक पूल को भरता है और दूसरा 60 मिनट में खाली कर देता है। दोनों को चला देंगे तो खाली ही ना होगा। खाली करने 60 मिनट में खाली करता है, ये 40 मिनट में भरता है। कितने घंटे में पूल अच्छा खाली हो जाएगी? तो ये 60 मिनट में क्या करता है? पूल खाली करता है, मतलब हर मिनट क्या करेगा? वो 60 मिनट लगता है एक पाइप 40 मिनट में पूल को भर सकता है, दूसरा 60 मिनट पूल को खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कितने घंटे में भर जाएगी? वही तो खाली नहीं होगी, सॉरी हम गलत पढ़ रहे थे। वही तो हम सोच रहे थे कि खाली कैसे होगा भाई? 40 मिनट में खाली कर देता है, इसका मतलब बड़ा एचपी का पाइप है, ये छोटा पाइप है एचपी का, तो कभी भी खाली होगा ही नहीं, वो तो भरेगा ही भरेगा। अगर ये पलट देते तो खाली होता। ठीक है, ये पक्का भरेगा, हम सोच रहे थे खाली करेगा। क्लियर है? तो देखिए, एक मान लेते हैं दो पाइप है, एक कितना देर में भरता है? 40 मिनट में। बी कितना देर में खाली करता है? 60 मिनट में। जहां खाली करता है उसको लिख दिए खाली, क्योंकि खाली को माइनस से डिनोट हम लोग करते हैं, तो अभी फिलहाल माइनस याद रखना है, खाली का डिनोट नहीं करना है। आपका एलसीएम कितना होगा इसका? 120। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? सबसे बड़ी संख्या का एक गुना दो गुना कीजिएगा, एलसीएम तुरंत आ जाएगा। अब ऐसा नहीं एलसीएम निकालने के लिए 40 से कटा रहे हैं, परेशान परेशान है एकदम। ठीक है, खूब पढ़े हैं 4 घंटा, ऐसा कुछ नहीं। 60 को डबल करेंगे 120, 120 दोनों से कट जाता है, हो गया एलसीएम, कहानी खत्म। अब इसको 3 बार में, ये क्या होगा? 2 बार में। खाली करेगा तो माइनस, ए भर रहा है तो प्लस ए, बी खाली कर रहा है तो माइनस। ए कितना? देखिए ये क्या है? ये है समय, और ये क्या है? इसको बोलते हैं हिंदी में कार्य या क्षमता भी बोल सकते हैं इसको। तो आपका ये देखिए क्षमता किसका अधिक है? जिसको समय कम लग रहा है ना, इसको समय कम लग रहा है तो 3 लीटर फेंक देता है, इसका समय ज्यादा लग रहा है, क्षमता कम है। अरे जिसको ज्यादा लगेगा उसका क्षमता कम होबे न करेगा, समय ज्यादा लगेगा। जैसे जेसीबी मशीन से खुदाई कीजिएगा और मजदूर कीजिएगा, तो जेसीबी से एक दिन में उतना कर देगा कि साल भर में हालत खराब कर देगा एक मजदूर को करने में, है ना? उसी तरह से, क्योंकि उसका क्षमता एफिशिएंसी क्या है? अधिक है। तो यहाँ पर ए माइनस बी करेंगे तो 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1। तो 1 आएगा, तो आपके साथ 1 आ गया, तो टोटल समय कितना लगेगा? तो 120 है, 120 बटे 1। अब तो 120 मिनट में क्या आया? भरेगा। कैसे जाने भरेगा? क्योंकि ये रिजल्ट किसमें आया? पॉजिटिव में आया। अगर प्लस में आएगा तो टंकी भरेगी, अगर माइनस में आएगा टंकी खाली होगी। 120 मिनट को क्या घंटा लिखिएगा? तो 2 घंटा। क्लियर है? लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इस तरह से पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है। कभी तीसरा पाइप भी ला देगा, इस तरह से करेगा। फिलहाल अभी बेसिक है, ये क्वेश्चन पूछा है, हम प्रीवियस ही बता रहे हैं। चैप्टर वाइज जब पढ़ाएंगे तो बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक बना देंगे, आपको सीजीएल तक का लेवल से भी ऊपर का बताएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं देंगे, चाहे आपका किसी भी जीरो से स्टार्ट जब करेंगे लेवल, तो टॉप लेवल तक ले जाएंगे। फिलहाल अभी प्रीवियस क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये आ गया आपका नया क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया देखिए,
पर यह आंकड़े भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल को दर्शाता है, एरिया को डिनोट करता है। अब कह रहा है कि दिल्ली, यहां पर कह रहा है आपका कि चंडीगढ़ से दिल्ली कितने प्रतिशत बड़ा है। अब दिल्ली और चंडीगढ़ है क्या, यहां देखिए, ये है आपका दिल्ली, दिल्ली ब्लैंक वाला है, कितना है दिल्ली, 44% है दिल्ली, ठीक है। और आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ कितना है, ये लाइनिंग वाला है, कौन सा, ये वाला है। देखिए ध्यान से आपको समझना होगा, चंडीगढ़ ये है, लक्षद्वीप ने घुसा दीजिएगा, ठीक है, कहेगा तरीके गड़बड़ा ये गया, गड़बड़े करेगा, थोड़ा सा दिमाग से। अब तो चंडीगढ़ कितना है, 4% है चंडीगढ़, चंडीगढ़ 4%। कह रहा चंडीगढ़ से दिल्ली कितने परसेंट बड़ा है, तो चंडीगढ़ से दिल्ली कितना परसेंट बड़ा है, बड़ा कितना है, तो बोलिएगा 44 बड़ा है। कंपैरिजन जिससे करते हैं ना उसको नीचे रखते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं, इस बात को कान में ठूस लीजिएगा, ठीक है, मतलब हल्दी के गांठ की तरह, कि जिससे भी कंपैरिजन करेंगे उसको ही नीचे रखेंगे। जैसे बोले राम की उम्र सूरज से कितनी बड़ी है, तो सूरज को नीचे, सूरज से कितनी गुनी है, तो सूरज को नीचे, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से कह रहा है यहाँ पर कि दिल्ली से चंडीगढ़ कितना परसेंट बड़ा है, तो चंडीगढ़ कितना परसेंट बड़ा है, तो चंडीगढ़ कितना परसेंट बड़ा है, 40% का रहा है। तो अभी तो संख्या निकालना है नहीं, तो 40 किससे करा है कंपेरिजन, 4 से, तो 40/4 गुना 100, 4 से कटा दिए 10 बार में, कितना परसेंट बड़ा है, ये 1000% बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। इन्हें देखना है कि बिंदी बिंदी कर दिया है तो नहीं बनाएंगे, भारी लगता है हमको, तक दिमाग में ये हो रहता है, और ये सब तो बिंदी तिंदी गोल गाल कर दिया नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए एक वृत्त की परिधि 33 सेंटीमीटर, का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की परिधि आपको पता होगा, वृत्त की परिधि क्या होती है, याद रखिएगा ये सब चीज, भूलिएगा, परिधि को बोलते हैं इंग्लिश में सरकमफेरेंस, इंग्लिश में लिख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, परिधि को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, होता है 2πr। एक चक्कर जो लगाते हैं, ये वृत्त है, इसका एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करते हैं, इसी दूरी को बोलते हैं हम लोग क्या, 2πr, ठीक है। इसी दूरी को क्या बोलते हैं, 2πr। तो आपका कर दिया है, कितना दिया है परिधि, 33 दिया है, तो 2π का नाम 22/7 होता है, और आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना, तो रेडियस निकाल लेंगे इसका। तो आप कटा भी सकते हैं, 11 से 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो आपका 3 बराबर क्या आएगा, 4/7 गुना r, r बराबर क्या होगा, 21/4, ये रेडियस निकल गया। अब आपको ये करना ही होगा, आप सोचिएगा कि नहीं इसका भी कोई ट्रिक होगा, बहुत याद भी करा देगा कि 33 है तो कटने वाला देखो ये होगा, अरे 33 की जगह दे देगा 32.2, यही कर रहा है एनटीपीसी में, 33 देगा नहीं, दे देगा 21.4 है, मतलब आपको हर हाल में गुना करना है तो करना है, कराएगा ही कराएगा, इसलिए पहले से तैयार रखे कि चलो जो देगा एकदम रुकना नहीं है घंटा, किसी का याद भी नहीं आना चाहिए घंटा। हो गया, रेडियस आपका कितना है, 21/4, अब क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल याद रहना चाहिए, πr², तो 22/7, r स्क्वायर मतलब 21/4 गुना 21/4, अब इसको आप लोग, सॉरी 21 है ये, 21/4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 7×21, इसको कटा लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। नीचे 8 वाला होगा, क्योंकि ये कटेगा 2 से 2 बार में, देखिए पूरा सॉल्व भी नहीं करना है 11 बार में, नीचे कितना है, 4 दूनी 8, अब तो कटेगा नहीं, 8 वाला कहीं है, ये है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जहां मिले क्लू बस फट से निकल जाएंगे। ये प्रैक्टिस करते करते आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और होने भी लगेगा, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कभी ये सब तो बनिए जाता है, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि किनारे में ही नाव डूबती है। इसका समांतर माध्य दिखा रहा है, क्या बोलते हैं, समांतर माध्य दिखा रहा है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो माध्य ही है ना, माध्य जोड़िए, माध्य किसको बोलते हैं, माध्य बोलते हैं एवरेज को, किसको बोलते हैं, RAG, एवरेज को। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ इट्स नंबर, एवरेज 4 जोड़ 8 जोड़ 12 जोड़ 16 जोड़ 20, क्या को संख्या है, 5 को 5 से भाग दीजिए बस, जोड़िए कितना होगा, 16 4 20, 12 8 20, 20 20 40 20, 60/5, तो कितना होगा
12 हो जाएगा। क्या होगा आपका? 12 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए। समांतर माध्यम में कुछ नहीं है, सबको जोड़ना है, जोड़ के किससे भाग देना है? संख्या से, जितनी संख्या है। ये तो पहले भी रिपीट किए थे, रिपीट भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा यदि एक घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर, फलक किसको कहते हैं? फलक बोलते हैं फेस को। घन में कितने फेस होते हैं, फलक होते हैं? तो घन में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। घन का मतलब एक माचिस का डब्बा तो है नहीं, दिखाते आपको। माचिस का डब्बा लेके देखिए, दिखा रहे हैं, माचिस का डब्बा देखिए। मान लेते हैं ऐसे क्यूबाइड ही है, फिलहाल मान लेते हैं क्यूब ही है, मानने में क्या जाता है। तो ये फेस बोलते हैं इसको, ये जो दिखता है, 1, पीछे 2, 3, 4, 5, 6, इसको क्या बोलते हैं? फलक। तो लिख पूछता है कभी कभी, घन में कितने किनारे होते हैं, घन में कितने सतह होते हैं, घन में कितने कॉर्नर होते हैं, घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो ये हो गया फेस। तो कितने फेस होते हैं घन में? घन किसको बोलते हैं? घन बोलते हैं क्यूब को इंग्लिश में। कितने फेस होते हैं, सतह होते हैं? तो घन में फेस होते हैं 6। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में पूछता है कितने किनारे होते हैं, किनारा किसको बोलेंगे? जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ के गिर गए, किनारा हो गया। यहाँ से चले, यहाँ गिर गए, यहाँ से चले, यहाँ गिर गए, यहाँ गिर गए। तो ऊपर में कितने किनारे? 1, 2, 3, 4। जब 4 ऊपर तो 4 नीचे भी, तो कितने? 8। लेकिन 8 से नहीं होगा, एक ये भी तो है, यहाँ से चले फिर से यहाँ गिर गए, यहाँ से चले यहाँ गिर गए, यहाँ से चले यहाँ गिर गए, यहाँ चले गए। 8, 4, 12। तो याद रखिए, इसको लिख लीजिएगा। किनारे को बोलते हैं हम लोग क्या? किनारा को बोलते हैं एज, EDGEH, इसको बोलते हैं किनारे, किनारा। अगर कितने किनारे होते हैं? तो 12। तीसरा पूछता है घन में कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष बोलते हैं कॉर्नर। कॉर्नर को क्या बोलते हैं? आपके घर में भी कॉर्नर होगा, इसको बोलते हैं शीर्ष। घन और घनाभ क्यूब एंड क्यूबाइड में सेम ही होता है, परेशान नहीं होना। किनारा बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं ये कॉर्नर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप कमरे में भी देखिएगा, वो कोना वाला शीर्ष है, उधर कोना वाला शीर्ष है, यहाँ कोना शीर्ष है, यहाँ कोना, इधर उधर भी 4 ही है। तो कितने होंगे? 8। तो कितने शीर्ष होते हैं? क्यूब हो या क्यूबाइड हो, आपके घन में उतने ही सेम होते हैं। तो फिलहाल हम ये बताए आपको कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम बताते हैं। देखिए, एक घन में एक फलक का परिमाप, फलक कैसा होता है? ऐसे है। तो ऊपर का फलक मतलब क्या? ये तो दिख रहा है कैसा? आयताकार। तो फलक, घन का फलक क्या होगा? स्क्वायर फेस होगा, वर्गाकार होगा। याद रखिएगा, घन का जो फेस होता है वो वर्गाकार होता है, और घनाभ का जो फेस होता है वो आयताकार होता है। ठीक है, तो घन का फेस क्या होता है? वर्गाकार होता है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरी ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? घन का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, 4 इंटू ए। और ये 4a आपको कितना दिया है? तो 24। तो ए बराबर क्या आएगा? 6। ए बराबर क्या आएगा? 6। तो कर उसका आयतन, वॉल्यूम, आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। तो घन का वॉल्यूम क्या होगा? घन का वॉल्यूम होगा क्या? बोलिए। भुजा क्यू, साइड क्यू, भुजा क्यू, ए इंटू ए इंटू ए। तो आपका कितना दिया है? तो 6 था ना ये, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 216। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216 होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर 216 जहां भी होगा मार लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लंबा स्लाइड है, पेशेंस से पढ़िएगा, और कुछ क्वेश्चन है उसको खत्म ही कर देंगे। ये देखिए क्या दिया है, नीचे दिए गए एक वृत्त आरेख 7 अलग अलग कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 1080 रुपया है। किसी विशेष कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों के कुल बिक्री के संबंध में डिग्री के संदर्भ में दर्शाया गया है। इसको डिग्री, तो टोटल सर्किल पे कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। डिग्री को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं समझ लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में देगा ये डिग्री में कितना प्रतिशत है, जबरदस्त चीज बता रहे हैं। ठीक है, डिग्री को प्रतिशत कैसे बदलते हैं। अगर हम आपको क्वेश्चन से हट के बोल रहे हैं,
अब बोल देगा आपको नॉर्मल सी क्वेश्चन बोल देगा कि आपका किसी का भी बोल देगा, मान लेते एम, एम का डिग्री में मान बता, एम का सॉरी प्रतिशत में मान बताएं। आपको कहेगा एम का परसेंटेज में मान बताना है। एम कितना है ये देखिए, एम कौन सा है, सादा वाला है, शायद ये वाला है, ये वाला है सादा वाला। एम कितना है, 24 है। तो 24 डिग्री, तो 24/360 प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार में 2 से 18 दूनी 36, चौतिया 18 6 चौके 24, 4 पंचे 20/3% हो जाएगा। तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे कि जितना रहेगा डिग्री उतना बटे 360 गुना 100, ये निकालेंगे प्रतिशत में। और प्रतिशत से डिग्री कैसे निकालेंगे, उतना बटे 100 गुना 360। मतलब यहाँ पर अगर डिग्री 100% निकालना 100 से गुना करेंगे, और डिग्री निकालना है तो 360 से गुना करेंगे। इस बात को समझिए, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, बता रहे इसको। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है जे एल एम और एन की कुल बिक्री का के एन ओ पी की कुल बिक्री से क्या रेशियो है। क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। किसका किसका, जे एल एम एन, जे का देखिए क्या है, सबका जे का क्या है, ये 33%, सब लिख लीजिए आसान रहेगा। के का क्या है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं जे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आपका सादा वाला है तो के, फिर ये वाला है, ये है एल, और ये है एम, ये है आपका एन, ये क्या है ओ, ये क्या है आपका पी, सब लिख दिए। अब जोड़िए, जे एल एम एन, जे कहाँ है, जे खोजिए आप, ये जे है, जे है 33 प्लस एल, एल है 152, जे एल एम कितना है 24, एन कितना है 39, हो गया। इसका जोड़ के फिर इसके साथ रेशियो निकालेंगे, किसका बताइए, के एन ओ पी, के कितना है आपका, तो के है आपका, देखिए देखिए कहाँ गया, के 41 प्लस के एन, एन कितना है 39 प्लस के एन ओ पी, ओ कितना है, ओ है आपका 57 और पी कितना है आपका 14। बस जोड़ के रेशियो निकाल देंगे, यही है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल जोड़ना है और रेशियो निकालना है। क्लियर है, दिखता है सब, आंख खोलिएगा तब, आंख खोल के बैठना, दिखना जे कितना लिख दी, एल कितना लिख, क्या रहेगा इसमें। ठीक, सिंपल है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आता है इस तरह का कि चार क्रमागत संख्याओं का योगफल 106 है। चार क्रमागत संख्याओं योगफल 106 है, सबसे बड़ी क्रमागत किसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंसिक्यूटिव, कौनसी कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, क्रमागत को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव लगातार। अगर चार क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है, 106 है। तो चार क्रमागत इवन है कि ऑड है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। जब नहीं लिखा है तो पहला संख्या अगर आप x बोलिएगा तो दूसरा क्या बोलिएगा, x+1, x+2, x+3। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि कह रहा है चार क्रमागत नंबर है, तो यही सब होगा। इसका जोड़ देंगे इसको, यही बराबर कितना दिया, 106। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि चार क्रमागत कंसिक्यूटिव, तो चार क्रमागत अगर इवन रहता, ऑड रहता तब तो इवन रहता तो दो जोड़ते, ऑड रहता तो दो घटाते। ठीक है, और चार से भाग देंगे तो भी बीच वाला नंबर नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 4x, x+1, x+2, ये x+2 है, x+3। ठीक है, क्लियर करके लिख देते हैं। पहला होगा x, x+1, x+2, x+3, x+3। प्लस क्या होगा 3। तो ये कितने, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हो गया, इस सब का योग कितना 106। 3 2 5 1 6, आज कितना है 4x, 1x 2x 3x 4x प्लस 6 बराबर 106। तो 4x बराबर क्या आएगा आपका 100 आएगा, x बराबर क्या आएगा 25 आएगा। हम डिटेल बता देंगे, x जब 25 आएगा तो पहला संख्या क्या होगा आपका 25, 26, 27, 28। तो क्या कर आपका सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा, 28 आएगा, 25 3 28।
सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 28। क्योंकि ये 4 से भाग लग नहीं रहा है इसमें, इसीलिए हम लोग 4 से भाग नहीं दिए। ठीक है, इसलिए इस तरह से निकाले। अगर रहेगा लंबा संख्या तो भाग दे देंगे। क्लियर है। और ये सब क्वेश्चन में ज्यादा समय क्या लगा आपको, क्या है 4 को x लिखने में क्या जाता है, 3 2 5 1 6 जोड़ नहीं पाइएगा, इजी तो है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जितना भी 2022 में पूछा है क्वेश्चन सारा सॉल्यूशन करा रहेंगे, पूरा 2022 का टोटल नहीं, एक दिन का जितने क्वेश्चन आए हैं। देखिए क्या दिया है, n भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा, 1000 बार याद करवाए होंगे, इसको याद कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इसको n कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो होगा n-2 इंटू 90, गुना कर देंगे तो 9 दूनी 180, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है। 2n-4 इंटू 90 डिग्री याद रखिए, या फिर इस तरह से, या फिर n-2 इंटू 180 डिग्री, ये भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट आप। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख, कभी इस फॉर्मेट में देता है, कभी इस फॉर्मेट में देता है। अगर कह देगा कि योगफल ना कह के कहेगा कि प्रत्येक अंतःकोण, क्या कह देगा, प्रत्येक अंतःकोण इंटरनल एंगल क्या होगा, तो जब कहेगा समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण तो कुछ नहीं है, यही जो फॉर्मूला लिखे हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, इसमें n से भाग दे देंगे, बस कहानी खत्म। कह देगा समबाहुभुज का बाई कोणों का योग क्या होगा, तो समबाहुभुज रहे, त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, षटभुज रहे, स्वभुज रहे, बाय कोणों का योग 360 होता है। ठूस लीजिए कान में, कितना होता है बाय कोणों का योग 360। किसी भी समबाहुभुज के बाय कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर है, लिख लीजिए इसको, बाय कोणों का योग। अभी अंतर पूछा तो अगली बार हो सकता है बाय कोण पूछे, इसको क्या बोलेंगे, बाय मतलब एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग। समबाहुभुज मतलब होता है पॉलीगन, सम बहुभुज, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कोई फॉर्मूला का काम नहीं है। क्लियर है, 360 ही होता है। और अगर कह देगा समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, बोल देगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा कि 6 भुजा वाले समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा, तो 6 भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, x बाह्य कोणों का योग, तो 6 भुजा बोले कि 84 भुजा बोले, 360 ही होगा। लेकिन कह देगा कि 6 भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, तो सीधा सीधी कहेंगे प्रत्येक बाह्य कोण होगा 360 बटे n। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। अगर 6 भुजा होगा तो 6 से भाग देंगे, आप 40 भुजा होगा तो 40 से भाग देंगे, जितना भुजा होगा उतना भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निखिल एक पुरानी कार, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। कह दिया है, निखिल एक पुरानी कार 12 का दहाई सैकड़ा हजार लाख 1,25,000 रुपए में खरीदा। इसकी मरम्मत पर 16,500 खर्च व्यय करता है, उसे 12% लाभ पर बेच देता है। निखिल कार कितने में बेचे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, कितना टोटल सीपीएम को निकालना है, टोटल क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बोलते हैं सीपी को, तो 1,25,000 तो है ही, इसमें 16,500 रुपया में पंचर या फंचर जो बनाया, पेंटिंग डेंटिंग कराया, जो कराया होगा, और मरम्मत कराया, म्यूजिक सिस्टम लगाया होगा, जो भी किया होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे हम लोग, 0 0 5 जोड़िए, 3 हो गया ना, 6 5 11 का बचा 1 2 1 3 1 4, 1,41,500 रुपया इसका पड़ गया। क्या पड़ गया, ये टोटल सीपी पड़ गया, टोटल क्रय मूल्य। अब बेचा कितना में, 12% लाभ पर बेच रहा है, तो लाभ ले रहा है कितना परसेंट, तो 12%, तो कितना में बेचेगा, तो आप बोलिएगा 14,1,500 का 12% लाभ होगा। तो या तो आप 112/100 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 112 से गुना कर सकते हैं, या 12% निकाल के जोड़ भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एक ये तरीका है, लंबा गुना हो रहा है ना, आपको देख रहे हैं 112 से गुना करना पड़ रहा है, तो ऐसा मत कीजिए, जान नहीं देना है। ठीक है, जहां आपको सस्ता लगे
वहीं पर घूम जाना, जिधर पूरी उधर गुरी, ठीक है। जहां सस्ता लगे उधर चल जाए। 12 गुना करना आसान है, क्यों हम 112 गुना करने जाएंगे? तो 12 गुना करना आसान है। 12 पंचे 60 की शून्य बचा 1, 12 12 का 12 पंचे 60 की शून्य बचा 6, 12 का 12 6 18 का 8 बचा 1, 12 चौक 48 की 49 शून्य बचा 4, 12 का 12 4 16। ये लाभ हो गया, क्या आ गया? ये प्रॉफिट हो गया। एसपी बराबर क्या होगा? सीपी में जोड़ देंगे 16,980, 16,980 जोड़ दीजिए। 0 8 9 75 बचा 1 6 1 7 1 8 4 1 5 15 8 4 8 0, 15 8 4 8 0, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कुछ नहीं है, आप देखिए इससे भी बनाएंगे तो भी आएगा, ठीक है। अब देखिए एक तरीका है कि आप देखिए कैसे हम लोग, ये तो हम आपको बता रहे हैं कैसे से बनाना, थोड़ा सा इसको चलते हैं हम तुरंत कैसे बनाना है, बीच बीच में आपको बताएंगे जादू की तरह कैसे बनाना है। हम क्या बोले शुरू में आपको बेसिक रूप से बताएंगे, अब तुरंत एग्जाम में कैसे अप्रोचिंग मेथड क्या होना चाहिए एग्जाम के लिए, ये तो आप जान गए कि मेरा ये होगा ही होगा। अब देखिए जब भी इसको आप गुना यहाँ कीजिएगा 12 से, 12 पंचे 60 शून्य बचा 6, 12 का 12 6 18, यहाँ पर 8 आया। अब जब 8 आया जोड़िएगा तो मेरा दहाई अंक क्या आएगा? 8। देखिए कहाँ पर दहाई अंक 8 है, यहाँ पर है, हो गया। कल गुना करें, जैसे ही दहाई अंक 8 मिला, सेकंड नंबर पर 8 मिला, 8 इक्की को एक बार गुना करना ही छोड़ देंगे। हाँ 2-3 बार रिपीट हो जाएगा तब गुना करेंगे, ठीक है। और गुना करने हम इसलिए बताते हैं कि अभी डरिएगा तो बाद में दिक्कत होगा। इस बार जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था पूरा गुना भाग कराया था, किसी को छोड़ा नहीं कि 20% वृद्धि करते, सीधे बोलता था 22.4% वृद्धि है, गुना करा के ही छोड़ा था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिट डिजिट देखकर भी आप बना सकते हैं। देखिए क्या दिया है, एक चक्री चतुर्भुज, एक चक्री चतुर्भुज बनाने के लिए एबीसीडी वृत्त की परिधि, चक्री चतुर्भुज किसको बोलते हैं? चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। एक जैसे वृत्त है, इसके अंदर कह रहा है कि चक्री चतुर्भुज बना दिए, मतलब एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना दिए, मतलब कोई भी ये बना दिए करा, इसके परिधि पर मतलब इसके सरकमफेरेंस टच कर रहा है ना। एक चक्री चतुर्भुज बनाने के लिए ई एफ जी और एच वृत्त की परिधि पर स्थित 4 बिंदु पर टच कर रहा है ना, 4 बिंदु पर, वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस पर है वो। और कह रहा है कि एंगल एफ जी एच 57, एफ जी एच ये 57। और याद रखिएगा किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब इस दोनों का सम कितना होगा? 180। ये सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज में होता है, हर त्रिभुज या चतुर्भुज में नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमको कह रहा है किसका? एच ई एफ, देखिए यही पूछ रहा है, क्या आसान है ना, संयोग से मिल गया। 180 में 57 घटा दीजिए, 10 में 7 गया 3, 7 में 5 गया 2, 123 डिग्री। कितना आया आपका? 123 डिग्री। अब आदमी क्या करेगा, जैसे ही देखेगा जो नया लड़का है कि ये सब तो हमको छूना भी नहीं है, हमको पढ़ना ही नहीं एडवांस। अरे एडवांस का थोड़ी क्वेश्चन, तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि चक्री चतुर्भुज हमने वो सब देता है 5-10 क्वेश्चन। किसको पता है कि रेलवे की तैयारी करने वाला एडवांस से भागता है, वो 5-7 क्वेश्चन देता है, वहीं पर सिलेक्शन होता नहीं है। एक बार तो दे दिया था साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री क्या होगा, तो लड़का मेरा स्टूडेंट छोड़ दिया, बोला सर साइन कॉस नहीं पढ़े हैं। और सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। और थीटा की जगह क्या दे दिया था? 38 डिग्री। और देखिए किस्मत उसका वही 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपका एक-एक सेकंड, एक-एक नंबर जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है, ठीक है। क्योंकि 2014-15 में मेरा सीजीएल हुआ था, उसमें टैक्स असिस्टेंट मिला था, लेकिन 5.5% एरर हुआ था, 5.5% एरर, जनरल में 5% मार्क, इस कारण से मेरा फाइनल नहीं हुआ था। और अभी तक याद है वर्ड क्या था? अनफॉर्चूनेटली। इसमें हम एस लगा दिए थे, ये एस मिटा अगर देते तो मेरा उसी समय हो जाता, फिर बाद में हुआ तो ठीक है। इसको देखिए मिटाते हैं, इसको आगे चलते हैं। इसलिए एक-एक सेकंड का कीमत समझिए, एक-एक क्वेश्चन का। आते हैं हम लोग, क्या दिया है? 15% और 35% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है? तो एकल छूट बोलता है सक्सेसिव डिस्काउंट, किसको बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट।
किस सक्सेसिव डिस्काउंट, तो फॉर्मूला 2 को अगर रहेगा लिख देंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 और बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस। लेकिन अब समस्या ये है कि 2 को का तो ये है, 3 को का फॉर्मूला क्या होगा, 4 को देगा फॉर्मूला क्या होगा, तो पगला ये जाएंगे फॉर्मूला याद करने में। तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्या है, मान ले इस फॉर्मूला पे आप लोग बनाइएगा, शॉर्ट बता रहे हैं, अगर 2 को देगा तो बना लेंगे। तो 15% छूट दिया है, मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना था, 100 था, मार्क प्राइस क्या था, 100 था, तो 15% डिस्काउंट देंगे तो 85 में ना दीजिएगा, 100 में 15% डिस्काउंट क्या होता है, 85% हुआ। फिर कितना परसेंट डिस्काउंट दिए, 35, तो 100 में 35 घटाएंगे तो क्या आएगा, 65%, परसेंट लिखेंगे। अब गुना कीजिए, 85 गुना 65, या कटा भी सकते हैं, इसको जीरो रहने दीजिए, क्यों कटाएंगे, 85 गुना 65 करेंगे, पूछे 25 के 50 दो 5 अठी 40 6 पंचे 40 30 70 2 72 के 2 बचा 7 6 अठे 48 7 कितना होता है 55, 55.25 जीरो है, ये 55.25 प्रतिशत इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। क्योंकि जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो क्या बन जाता है, वो सेलिंग प्राइस। जैसे 100 रुपया की चीज है, बोलेंगे हम 20% छूट में दे देंगे, 80 कम दे देंगे, 80 का क्या हुआ, उसका सेलिंग प्राइस हुआ। तो हमको कह रहा है क्या, यहाँ पर छूट कर रहा है, 100 में माइनस कर देंगे 55.25, ये होगा 75, 9 में 5 जाएगा 4 होगा, 9 में 5 जाएगा 44.75 कहीं है, ये होगा। इसलिए हम ये तरीका बताए, ESP निकला, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 ही समतुल्य बट्टा दिए, 3-3 को दे देगा, तो पड़पड़ा किस पे रखेंगे और 100 में माइनस कर देंगे। फॉर्मूला नहीं याद रखना है, कितना फॉर्मूला याद रखिएगा, ESP आया 100 में माइनस कर देंगे। बहुत आदमी लिखता है 100 माइनस 100 इंटू है, कहानी क्या लिखेगा, ESP निकालेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्या दिया है देखिए, एक शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार का व्यास 12 और ऊंचाई है। व्यास बोलते हैं हम लोग डायमीटर को, व्यास किसको बोलते हैं, व्यास बोलते हैं डायमीटर को, इसको किसको बोलते हैं, व्यास, डायमीटर। तो व्यास 12 दिया है, तो रेडियस क्या होता है, d/2 बराबर होता है r, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और हाइट क्या दिया आपका, 21.7 सेंटीमीटर दिया है। तो उस शंकु का आयतन, शंकु किसको बोलते हैं बताइए, कौन को बोलते हैं, शंकु किसको बोलते हैं, कौन को। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब तो इसको थोड़ा सा सॉल्व, अब देखिए सॉल्व करने का भी हम नियम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ ऐसा मत सोचिएगा कि शंकु का आयतन 2 जानिए बना देंगे। जब आप सेट प्रैक्टिस टाइम लगाइए और सेट प्रैक्टिस फुल्ली कीजिए, पता चल जाएगा टाइमिंग क्या है। तो पहले तो अकेले मार नहीं पाइएगा, मारिएगा 2 मिनट फोन आएगा, कभी इधर उधर हुक बुक कीजिएगा, हुलुक बुलुक, ठीक है। 5-10 लड़का के साथ, स्ट्रिक्ट लड़का के साथ बैठ के तब सेट बनाइए, तब पता चलेगा सेट क्या होता है। गुना भी गलती होने लगता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए। अगर अच्छे से बैठ के कीजिएगा तो कुछ भी नहीं, बहुत भारी कुछ नहीं है। तो देखिए हम जो तरीका बताए उसको बारीकी से देखिएगा। 1/3 पाई, यहाँ पाई में नहीं दिया तो 22/7 लिख देंगे हम लोग। r स्क्वायर, r कितना दिया है 6 गुना 6, h कितना दिया 21.7 दिया है, ठीक है। अब पॉइंट हटा देंगे तो एक और जीरो भी आ सकता है, पॉइंट हटा देते हैं तो आप समझिए ध्यान से, मेरा सारा पॉइंट बन गया, लेकिन यूनिट डिजिट सबका अलग है, जान दिए। वो जानता है कि लड़का पागल की तरह इसको गुना करके आंसर लाएगा, स्मार्ट लड़का क्या होगा, बस इसका सिर्फ ये देखेगा यूनिट डिजिट। और लेकिन यूनिट डिजिट देखने में भी बड़ा परेशानी है कि भाई 7 है कैसे होगा, देखते हैं 7 है तो देखा जाएगा, परेशान क्या होना है। देखिए ये कटेगा 7 से कि नहीं, 7 या 21 31 बार में कट जाएगा, और ये 3 से भी कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए यूनिट डिजिट लाना है, 2 दूनी 4, 4 छके 24, 24 गुना 1 4, 4 वाला यूनिट डिजिट देखिए कहाँ हो यहाँ से। क्यों सॉल्व करेंगे हम, अगर आप सॉल्व करने लगिएगा तो कीजिए सॉल्व, तब 4 क्वेश्चन छूटेगा। क्या करें फिर देखिए, 2 दूनी 4, 4 आया यूनिट डिजिट, 4 गुना 6 कितना होगा 24, 24 ये 31 है, तो 24 गुना 1 क्या होगा 4 ही होगा ना, 24 गुना 31, तो इकाई अंक तो मेरा 4 गुना 1 4 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 वाला एक ही ऑप्शन है, फिर क्यों करेंगे।
दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए, इसलिए सब समझना है और इसका सिर्फ देखना नहीं है, अप्लाई करना है। आगे नेक्स्ट इसी सब क्वेश्चन पर हमको अप्लाई करना है। जब अप्लाई कीजिएगा तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिना अप्लाई किए दिक्कत है। देखिए क्या दिया है, गणेश और राजेश की आयु क्रमशः 8:7 के अनुपात में है, उनकी आयु का योगफल 90 वर्ष है, 4 वर्ष उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अभी बताए थे हम एवरेज का क्वेश्चन कि गणेश और राजेश की आयु का रेशियो क्या दिया है, 8:7 है, उनकी आयु का योगफल 90 वर्ष है। तो 90 वर्ष है तो एक्स एक्स लगा दीजिए, तो 8 7 15, एक्स बराबर 90, क्योंकि योगफल का सम करा है, तो एक्स बराबर होगा 90 है ये, एक्स बराबर होगा 15 गुना 6, 90, 6 होगा। एक्स बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। तो गणेश का होगा कितना, 8 छक 48 और राजेश का होगा 7 छक 42। कहा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का ये अनुपात क्या होगा, 4 साल दोनों में जोड़ देंगे। 48 4 क्या होगा 52, 42 4 क्या होगा 46, घटा देंगे 26:23। एग्जाम में क्या होता है कि आसान क्वेश्चन ही बाद में माथा पीटते, ओ 2 था 3 लिख दिए, 4 था 5 लिख दिए। आसान क्वेश्चन नहीं गलत करना है, और आसान 4 क्वेश्चन जब गलत हुआ तब तो गया। और आसान क्वेश्चन गलत होता है ओवर कॉन्फिडेंस वाले, तो बताए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं एस नहीं मिटाया और इधर उधर देख रहे थे, बोलते दूसरे को मारिए टेक, और उस समय एस मिटाते तो उसी समय मेरा हो जाता, टाइम भी नहीं लगता। नहीं अभी चूंकि हम केस मेरे साथ बीता है, इसलिए हम हर बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। देखिए क्या दिया अगला क्वेश्चन, उस संख्या उन वर्ग संख्याओं का औसत क्या होगा जो 20 और 70 के बीच है। उन वर्ग संख्याओं का, वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, स्क्वायर नंबर। वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं स्क्वायर, मतलब कंप्लीट स्क्वायर जिसका होगा। तो 20 और 70 के बीच किसका किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 5 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ज्यादा हो जाएगा, तो इसी का एवरेज कर रहा है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64, किससे भाग दे देंगे 4 से, हो गया एवरेज। एवरेज देखिए एक बार बताए थे, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ इट्स नंबर बाय टोटल नंबर, वही हमेशा आ रहा है। सवाल को पकड़ना है क्या है, ठीक है, कभी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग पॉज करके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा आपका शेयर लाइक रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा पढ़ाने में। ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर आता है तो और मजा आता है पढ़ाने में, कि चलो विद्यार्थी ज्यादा देख रहा है, तो फिर 10 घंटा का भी बैच चलेगा। फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या दिया आपका कि 0.1 और 0.12 का तृतीयानुपात, इसको बोलते हैं इंग्लिश में थर्ड प्रपोर्शन। हमेशा बोले इंग्लिश मीडियम वाला को परेशान नहीं होना है, ये इंग्लिश में लिखा है तो हमको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तब तो अलग बात है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है तो हम उसको हिंदी में, और हिंदी में लिखा तो इंग्लिश में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, क्या बोलते हैं, थर्ड प्रपोर्शन। देखिए प्रपोर्शन किसको बोलते हैं, और फिर दो शब्द होता है, एक होता है रेशियो, एक होता है प्रपोर्शन। तो रेशियो बोलते हैं हिंदी में अनुपात, अनुपात को बोलते हैं हम लोग भाग, बटा जिसको बोलते हैं। प्रपोर्शन को बोलते हैं बराबर, बराबर मतलब अगर बोलेंगे एक्स अनुपात वाई, प्रपोर्शन मतलब दो बार के अनुपात टी, इसको हम बोल सकते हैं कि एक्स बाय वाई ये बराबर है के बाय टी। एक्स बाय वाई क्या है, के बाय टी, ठीक है। एक्स बाय वाई क्या होगा, के बाय टी के बराबर होगा, क्लियर है। अब देखिए तो हम लोग को थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा। देखिए 3 तरह का होता है, लिखते जाइएगा आप लोग, ध्यान से लिखिएगा। फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब प्रथमानुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब हिंदी में लिख देते हैं प्रथमानुपात, बोल भी रहे हैं आप लोग लिख सकते हैं। प्रथमानुपात का फॉर्मूला होता है एक्स, प्रथमानुपात का मतलब ए स्क्वायर बाय बी, क्या होता है हिंदी इसमें ए स्क्वायर बटे बी। फिर होता है द्वितीय अनुपात, सेकेंड प्रपोर्शन, इंग्लिश में लिख रहे हैं सेकेंड प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपात, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। सेकेंड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है, या इसको मध्यानुपात भी बोलते हैं, मिड मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपात भी बोलते हैं, मतलब मीन प्रपोर्शन बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन। इसका होता है रूट ए बी। और हम लोग को जो पूछा है ये थर्ड प्रपोर्शन पूछा है,
थर्ड प्रपोर्शन इसका होता है बी स्क्वायर बटे ए, और होता है एक फोर्थ प्रपोर्शन भी होता है, सारा हम स्लाइड लिख देते हैं, आप अच्छे से लिख लीजिए। फोर्थ प्रपोर्शन मतलब चतुर्थानुपात का फॉर्मूला होता है बीसी बटे ए। चतुर्थानुपात क्या होता है? बीसी बटे ए। क्लियर है? अब हम पूछ क्या रहा है? तृतीय अनुपात, थर्ड प्रपोर्शन का क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर क्या दिया आपका? 0.12 गुना 0.12 बटे ए क्या होगा? 0.1। तो 0.12 0.12, ये कितना जीरो होगा? हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4, ये हटाएंगे नीचे के ऊपर एक जीरो, तो एक जीरो, तीन ही जीरो नीचे बचेगा। 12 गुना 12 144 बटे कितना जीरो? 3 जीरो, तो 0.144। देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4। हम जो लिखे हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? क्लासेस का नाम लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा तो उसका पूरा ऑपरेशन कर दिया जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आएगा तो उसका पूरा ऑपरेशन कर देंगे। आपको देखिए प्रथमानुपात का याद रखिए, ए स्क्वायर बाय बी 15 बार लिख दीजिएगा, याद हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। 8-10 को क्वेश्चन बना लीजिएगा। मध्यानुपात को ही बोलते हैं द्वितीय प्रपोर्शन, उसी को बोलते हैं मीन प्रपोर्शन, उसी का होता है रूट ए बी। थर्ड प्रपोर्शन को बोलते हैं तृतीय अनुपात या तृतीय समानुपात भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं बी स्क्वायर बटे ए। और चतुर्था अनुपात या फोर्थ प्रपोर्शन को बोलते हैं बीसी बटे ए। ये 4 रखना है, जब हम रेशियो पर पढ़ाएंगे फिर डीपली चलेंगे। अभी फिलहाल ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ये एनटीपीसी में भी बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है, और इस तरह से क्वेश्चन जब चेंज होगा तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, पूरा सब मिक्स आएगा। इसलिए आपको आराम से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है थोड़ा सा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। देखिए निम्नलिखित बार ग्राफ एक कक्षा के 30 छात्रों के जन्मदिन के महीने को दर्शाता है। जुलाई नवंबर के दौरान कितने छात्रों का जन्मदिन हुआ? तो जुलाई नवंबर के दौरान, सवाल पढ़िए, बहुत आदमी सोचता है जुलाई नवंबर के दौरान मतलब जुलाई छोड़ देना है और अगस्त नहीं। जुलाई नवंबर के दौरान मतलब जुलाई से नवंबर तक जाना है। जुलाई नवंबर के बीच का था तो जुलाई और नवंबर छोड़ के बीच में करते दौरान का। जनवरी से मार्च के दौरान, जनवरी फरवरी मार्च सब, तो जुलाई से कहां तक जाना है? हमको नवंबर तक जाना है। तो देखिए जुलाई में कितना है? 3, अगस्त में कितना है? 6, 6 3 9, 1 10, 2 12, 1 13। कुछ है? लेकिन देख के आदमी डर जाएगा कि बाप रे बाप, ये सब नहीं बनेगा, दंडा लेख है। हम दंडा लेख नहीं पढ़े हैं, हम बार ग्राफ नहीं पढ़े हैं, हम पाई चार्ट नहीं पढ़े हैं, सब कीड़ा मन में बैठा हुआ है। आंख खोलेगा तो बन जाएगा, आंखें बंद कर लेता है। कबूतर का क्या होता है? कबूतर का सिस्टम है, जब कबूतर के पास आता है शिकारी तो उस आंख बंद कर लेता है। और शुतुरमुर्ग क्या है? मुड़िए बालू में घुसा लेता है, उसको लगता है कि ये शायद लगता है लास्ट क्वेश्चन हो गया ना। चलिए ये शायद लास्ट क्वेश्चन था आपका, पूरा 2022 का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था पूरा डीपली बता दिए, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, पूरा डीपली बताएंगे। इसके बाद आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को डीपली करेंगे, एकदम बिल्कुल आपको समझ जीरो से लेके टॉप लेवल तक ले जाएंगे। किसी भी कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी बना सकते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटा-छोटा ट्रिक जो है बताएंगे। सिर्फ ट्रिक बता देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो एग्जाम में काम नहीं करेगा, ठीक है? तो आप मेरे चैनल, हम लोगों के चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है? और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत कीजिए जबरदस्त तरीके से, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। बिहार में बहुत सारा एग्जाम है, हर जगह कम देगा। अभी बिहार में आपका बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, एडीओ का, एईडीओ का, बहुत सारा एग्जाम है। तो इस सब में ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और डेली चैनल को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। चलिए मस्ती से रहिए। थैंक यू।